सो जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनीज के बारे में जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब आप सभी तो जानते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर 4 से 5 ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का काम करती है। और साथ ही साथ हम जानेंगे डिलीवरी बॉय का काम क्या होता है और डिलीवरी मैन, डिलीवरी पर्सन जो होता है उसको मतलब इस कंपनी में कौन से रूल्स और पॉलिसी को मतलब फॉलो करना पड़ता है। तो हम देखेंगे इस वीडियो में मतलब डिलीवरी पर्सन की सैलरी कितनी है, उसको इंसेंटिव कैसे मिलता है और उसको एलिजिबल कैसे होता है इंसेंटिव के लिए, और उसके बाद पॉलिसी क्या है कंपनी की, और बहुत सी चीज़ों को मतलब हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे इंडिया के अंदर 4 ही कंपनियाँ ऐसी जो मतलब बहुत फेमस है, जिसको हर एज ग्रुप का मतलब कोई भी पर्सन इसको बहुत अच्छी तरह से जानता है। मतलब बच्चे से लेके बूढ़े तक हर एक पर्सन इस कंपनी को बहुत अच्छे से जानता है कि ये कंपनी करती है। तो मतलब 2 ही कंपनी ऐसी जो मतलब हर किसी के जुबान पर है, एक जोमेटो और दूसरा स्विगी है। इन कंपनी जब स्टार्टिंग में अपनी शुरुआत की थी तो फूड ऑनलाइन जो डिलीवरी है मतलब इससे पहले किसी ने नहीं की थी। जो भी पर्सन, जो भी कंपनी का जो भी एक CEO रहता है मतलब इस कंपनी की अगर शुरुआत करेगा, इस्टेब्लिश करेगा कुछ नया करने से, मतलब एक मार्केट से, एक ट्रेंड से हटकर कुछ अलग करेगा, तो वो तो मतलब एक फेमस है, मतलब पॉपुलर होना और उसमें अच्छी लेवल पे ग्रोथ पाना वो तो लाजमी बात है। तो हम देखते हैं कि मतलब डिलीवरी पर्सन की इसमें सैलरी क्या होती है, इंसेंटिव प्रोसेस क्या है, कौन से रूल्स कंपनी के हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और डिलीवरी करते थे कौन से रूल्स और गाइडलाइन एक डिलीवरी पर्सन को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले अकाउंट सब क्रिएट करने के बाद आपको एक जोन दिया जाता है। इस जोन में ही आपको ऑर्डर डिलीवरी करनी पड़ती है और जोन से कुछ अलग किलोमीटर की मतलब आपको डिलीवरी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको ऑर्डर सिर्फ जोन के ही मिलेंगे, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं कि आप सब जोन में ऑर्डर ले सकते हो। तो बाहर भी आपको मतलब 10 किलोमीटर या फिर 20 किलोमीटर की बाई चांस आपको एक ऑर्डर आ सकती है, तो इसलिए आपको मतलब ऑर्डर को डिलीवर करना पड़ता है। हम सबसे पहले डिलीवरी पर्सन की सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिलीवरी पर्सन की जो एक सैलरी होती है मतलब अदर कंपनी के हिसाब से मतलब यहाँ पे ज़्यादा ही कमाता है, और उसके लिए उस डिलीवरी पर्सन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता है। और इसमें आपका बेनिफिट तभी है जब आपको इंसेंटिव मिलता है। अगर इंसेंटिव आप नहीं लेते हो तो आपको मतलब बहुत भागना पड़ेगा, 10 से 11 घंटे तो ऐसे ही भागना पड़ेगा। अगर आपने एक से ज़्यादा ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया मतलब डिक्लाइन कर दी, उसके बाद आपको वो आप एलिजिबल नहीं रहते कि आपको इंसेंटिव मिल जाए। तो इंसेंटिव इस ऑनलाइन डिलीवरी का मतलब इस जॉब में आपको मतलब बहुत बेनिफिट देता है। तो इंसेंटिव की प्रोसेस ये है कि मतलब इस चार्ट में आपको दिखा ही होगा कि मतलब इंसेंटिव की प्रोसेस ऐसी है कि आप अगर पूरे दिन में 24 आवर्स में अगर आप 18 ऑर्डर कंप्लीट करते हो तो उसके ऊपर आपको 250 रुपये इंसेंटिव जरूर मिलेगा। और इवनिंग का इंसेंटिव ऐसा है कि उसके ऊपर आप अगर 7 PM तो अगर आप 11 या 11:15 तक अगर आप अपने 8 ऑर्डर क्लियर करते हो मतलब 8 ऑर्डर आप डिलीवर करते हो तो उसके ऊपर आपको 85 रुपीज़ इंसेंटिव मिलता है। पर अगर 8 ऑर्डर आपके कंप्लीट नहीं होते तो उसके ऊपर आपको 85 रुपीज़ इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि आपको मतलब एक अगर हम थिंकिंग करते हैं कि अगर मैं डिलीवरी बॉय हूँ तो मुझे 85 रुपीज़ इंसेंटिव चाहिए। अगर मैं 100 का पेट्रोल अगर मेरी गाड़ी में फ्यूल भरवा रहा हूँ तो मुझे 85 मिलने के लिए मुझे 8 ऑर्डर 7 बजे से लेके 11:15 तक मुझे 8 ऑर्डर कंप्लीट करने हैं। तो मतलब मेरे दिमाग में यही रहेगा कि मतलब मैं ऑर्डर फास्ट जल्दी करने के चक्कर में हमसे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, हम गाड़ी तेज़ भी भगाते हैं कभी कभी, और कस्टमर का अगर कॉल आता है या मतलब कंपनी का अगर हमको कभी कॉल आता है कि आप अगर जल्दी नहीं पहुँचे, कस्टमर का कॉल आ रहा है, अगर आपसे डिलीवर करने में थोड़ा टाइम हो रहा है, तो मतलब हम ये सोचते हैं कि हमें कस्टमर को टाइम पर ऑर्डर डिलीवर करना चाहिए। बट वो कस्टमर है, वो तो कंपनी को हमारे बारे में ज़रूर बताइए अभी तक अपना डिलीवरी बॉय आया नहीं है। तो मतलब ये सारी चीज़ें एक तरफ है और हमारा काम एक तरफ है, तो हमें अपनी भी रिस्क प्रायोरिटी देखनी चाहिए कि मतलब हम ज़्यादा गाड़ी तेज ना चलाएं, ना कि हम मतलब उस दायरे में रह के अपना काम करें। मतलब कस्टमर का अगर लेट हो रहा है तो हम इसमें नहीं कि हम 70-80 किलोमीटर के पर आवर से हम गाड़ी चलाएं, मतलब ये तो गलत बात हो गई, क्योंकि इवेंचुअली तो एक्सीडेंट हमारे हो सकता है, कस्टमर को तो कुछ जाएगा नहीं इसमें। ये आपके लिए एक नॉन बेनिफिट है।
और कंपनी की पॉलिसी है कि अगर अब आपको हर वीक में काम करना ही पड़ेगा, वीक के 7 दिन में आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो ये कोई दूसरी कंपनी चाहिए जिसमें आपको पेड लीव्स दिए जा सकते हैं। इस कंपनी के रूल्स यही है कि आपको हफ्ते के 7 दिन काम करना ही पड़ेगा। अगर आप छुट्टी लेते हो तो उस दिन का अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा, जिसको हम एब्सेंटी भी बोल सकते हैं, एब्सेंट करके। तो मतलब ये हमारे लिए भी एक नॉन बेनिफिट है, और ऐसे बहुत से नॉन बेनिफिट है मतलब इस कंपनी में वर्क करने के लिए, एक डिलीवरी पर्सन के लिए। मतलब अगर आप समर के टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो तो उसमें आपको धूप की प्रॉब्लम भी हो सकती है, धूप का सिलसिला बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पे, और मतलब धूप की वजह से आप मतलब कभी वीकनेस भी आ सकती है। और बारिश के टाइम में तो आपको पता ही है कि मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे मतलब पार्सल का भीगना, उसके बाद ट्रैफिक मतलब गाड़ी स्लिप होना भी, और उसके बाद मतलब हेलमेट पहनने के बाद अगर तेज़ बहुत बारिश होती है तो उसमें हमको दिखाई भी नहीं था कभी कभी टाइम पे। और गड्ढे का भी प्रॉब्लम होता है कि मतलब बारिश की वजह से बहुत से गड्ढे मतलब ऐसे पानी से भर जाते हैं और उस टाइम पे हमको दिखाई नहीं देते, और गाड़ी बंद गिरना भी, ऐसे बहुत से प्रॉब्लम एक डिलीवरी पर्सन को मतलब फेस करने पड़ते हैं। और इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमारा फ्यूल इसमें बहुत जाता है। अगर हमारे साल में कुछ ना कुछ फेस्टिवल आते ही रहते हैं, उस टाइम पे हमारे कभी रोड ट्रैफिक होता है, मतलब रोड ब्लॉक होता है, तो उसमें भी हमारा पेट्रोल बहुत ज़्यादा जाता है। क्योंकि अगर आपका 100 का पेट्रोल लग रहा है तो वहाँ पे आपको 50 रुपीज़ का पेट्रोल और एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि आपको डिलीवरी कंप्लीट करके आपके जोन से आपको अपने घर पे भी जाना होता है। तो उस टाइम पे आपको 50 रुपीज़ का पेट्रोल तो लग ही जाएगा, क्योंकि अगर आप 12 बजे 1 या 2 बजे तक आपकी शिफ्ट कंप्लीट कर रहे हो तो आपको अब जब घर पे जाना तो उस टाइम पे सारे पेट्रोल पंप्स बंद हो गए रहते हैं। अगर आप आपकी गाड़ी में फ्यूल पूरा थोड़ा इतना ही नहीं रखोगे जितना कि आप घर तक जा नहीं सकते, तो आपकी गाड़ी अगर इन बाई चांस कभी सडनली अगर बंद गिर गई तो कोई आएगा नहीं उस टाइम पे, और पेट्रोल पंप भी उस टाइम पे एक ही चालू रहेगा, और उसके बाद भी आप गाड़ी मतलब ढकल से नहीं लेके जा सकते, इतना तो पॉसिबल नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को मतलब एक डिलीवरी पर्सन को फेस करना पड़ता है। मतलब डिलीवरी पर्सन एक कोई ऐसी जॉब नहीं है जो जिसमें आप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, मतलब आप जब मन करे चाहे उसमें मतलब चालू कर सकते, जब मन करे चाहे आप घर पे जा सकते, मतलब आफ्टर द डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद। पर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है इस काम में, फ्रीडम है, उतना ही मतलब इसमें आपके नॉन बेनिफिट भी है। इसमें आपके रोड एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डिलीवरी पर्सन के माइंड में ये रहता है कि मतलब डिलीवरी फास्ट टू फास्ट मैं कैसे कर सकता हूँ, ये उसके माइंड में हमेशा चलता रहता है। और इंसेंटिव मैं कैसे क्रैक करूँ, इंसेंटिव मुझे अगर मिल जाता है, मतलब इंसेंटिव अगर मिल गया तो आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। और उस चक्कर में ये नहीं कि आप गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ी चलाओ, अगर ये चलाना आपके लिए बेवकूफ़ी हो सकती है। मतलब कंपनी का तो कुछ जाएगा नहीं, जाएगा तो सिर्फ आपका ही जाएगा। रोड एक्सीडेंट हो जाएगा तो कंपनी आपको कुछ पे आउट बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि मैंने भी ये जॉब करके देखी है। जब एक कस्टमर का एक ऑर्डर था, मतलब कैश ऑर्डर था, बारिश में ऑर्डर मतलब भीगने की वजह से मैंने कस्टमर को दे दिया, और थोड़ा उसका जो पेपर होता है वो बारिश की वजह से आप सबको पता है वो गीला बढ़ जाने की वजह से वो फट जाता है, और कस्टमर ने फिर कंप्लेंट डाल दी, और ऑर्डर भी कस्टमर के पास ही चला गया, और वहाँ पर कस्टमर ने कंप्लेंट डालने के बाद उनको रिफंड नहीं आया। और मैंने तो ऑर्डर डिलीवर कर दिया था, बट वो मुझे ऑर्डर लेके रेस्टोरेंट तक जाना था। बट अगर कस्टमर केयर हमारे जो स्विगी के बोलते हैं कि आपको अगर टाइम पे मैंने स्विगी के कस्टमर केयर को कॉल किया, मैंने बताया उनको जो जो मेरे साथ हुआ था, उन्होंने कहा कि उनको अगर ऑर्डर डिलीवर हुआ है तो आप नेक्स्ट ऑर्डर कर लीजिए, उनका ऑर्डर अगर डिलीवर हो गया है तो हम उनसे बात करते हैं। पर 2-3 दिन बाद मुझे 500 की पेनल्टी उन्होंने मेरे अकाउंट पे डिडक्ट कर दी, 512 रुपये मुझे मेरे अकाउंट से डेबिट करने पड़े। मतलब पूरी उन्होंने उस टाइम पे अगर मुझे क्लियर बताया होता था कि ऐसे ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना है तो मुझे 512 की पेनल्टी नहीं बैठती। मतलब इसमें ये सारे इशू भी बहुत सारे होते रहते हैं। कंपनी के रूल्स और गाइडलाइंस ऐसे है कि अगर आप हफ्ते में आपको काम करना ही करना है, अगर आप दिन में 3 से 4 ऑर्डर अगर आप डिक्लाइन करते हो या मतलब अगर आप रिजेक्ट करते हो तो उसके बाद आपका अकाउंट या तो ब्लॉक हो सकता है, और अगर 1-2 ऑर्डर आप डिक्लाइन करने के बाद या रिजेक्ट मारने के बाद भी आपको टेम्पररी नेक्स्ट दिन तक आप कोई ऑर्डर डिलीवर नहीं कर सकते। ये कंपनी के रूल्स और गाइडलाइंस है।
मतलब आपके काम करना ही करना है आपको। अगर आप महीने में 12 से 13 ऑर्डर अगर आप डिक्लाइन या रिजेक्ट करते हो तो आपकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेट की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको पता नहीं होगी, लेकिन ये आप बात बहुत से ऐसे डिलीवरी पर्सन के साथ हुई है जिन्होंने बाई चांस कोई ऐसी सिचुएशन उनके ऊपर आ गई होगी जिन्होंने मतलब रिजेक्ट मार के भी मतलब उनका पर्सनल एक रीज़न रहेगा जिसकी वजह से उन्होंने ऑर्डर डिक्लाइन या रिजेक्ट किया होगा, उनकी वजह से उनकी आईडी परमानेंटली टर्मिनेट की है। मतलब कंपनीज का रूल्स ये है कि आपको काम करना ही करना है बाय डिफ़ॉल्ट। आपकी सिचुएशन एनी हो, आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपको काम करना ही करना है। तो मतलब ये तो मुझे एक गलत लगता है जितना इस फील्ड में या मतलब इस कंपनी में आपको फ्रीडम दिखता है, उससे आके आपको थोड़ा एक नज़र देखना पड़ेगा कि इस कंपनी की पॉलिसी क्या है। और आप ये सब करने के बाद ही आपको पता चलता है कि कंपनी आपको ब्लॉक कब करती है, टर्मिनेट कब करती है। अगर आप टाइम पर डिलीवरी नहीं करते हो तो भी आपको कंपनी कॉल करके बार बार रिमाइंडर देगी आप तक आप कहाँ तक हो, कस्टमर का कॉल आ रहा है, आपको डिलीवरी जल्दी लेनी पड़ेगी। मतलब इन चीज़ का प्रेशर भी हमारे ऊपर रहता है। मतलब मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, पर जिस दिन होता है उस दिन आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट तो ज़रूर हो जाते हो। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मतलब क्यों अभी आफ्टर द कोविड 2020 के बाद लोग इस फील्ड में या मतलब इस कंपनीज में आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। क्योंकि मतलब अगर उनका एक एजुकेशन है मतलब उनमें कोई स्किल भी नहीं है, मतलब वो मैंडेटरी तो नहीं कि मतलब कोई स्किल मतलब वो मतलब हुनर जो उनके अंदर होना चाहिए वो मतलब बचपन से हो, इंसान को सीखने के बाद ही उसमें एक एक्सपीरियंस गेन करता है। तो मतलब 70 टू मतलब माय अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है 60 to 70% मतलब जो गिग वर्कर है इस कंपनी में वर्क करे मतलब ऑल ओवर इंडिया में। तो मतलब बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर कि मतलब लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे लोग इतने मतलब दिल से अच्छे भी नहीं कि मतलब आपको एक टाइम का राशन की वर्क दे, तो हमको खुद का चलाना पड़ता है और मतलब कोई आपको ला के नहीं दे सकता। तो ये हमेशा एक लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास पर्सन के माइंड में चलता रहता है। और आजकल इस कंपनी में जो वर्क करते हैं मतलब वही बच्चे आ रहे हैं जिनकी 18 मतलब 25 के बीच में, मतलब उनका एजुकेशन या उनको कोई स्किल आती भी हो, मतलब उनको कंपनियां एक्चुअल में हायर भी ना करते हो तो उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता कि मतलब वो काम क्या करें, कि उनको घर भी चलाना होता है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ये एक रीज़न हो सकता है कि इस चीज़ में लोग ज़्यादा मतलब डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और रात भर लिटरली रात के 2 या 3 बजे तक वो जॉब करते हैं और उनको मतलब घर चलाने की वजह से, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं होता दोस्तों। मतलब खुद की सिचुएशन हमको खुद को ही पता होती है। मतलब एक डिलीवरी पर्सन जो रात के 3 बजे तक ऑर्डर मार रहे हैं तो क्यों मार रहे हैं, कभी उनसे अगर आपको मिले आपके नियर बाय मतलब आपके घर के आसपास है मतलब कहीं पर भी आपको मिलता है तो उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर करना, उसका आंसर वो आपको ज़रूर देना और आपको समझ जाएगा कि मतलब क्यों उनको ये जॉब करनी पड़ती है। 2023 में मोहम्मद रिजवान नाम के एक लड़के के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था दिल्ली में, जो कि अपने एक कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने गया था 3rd फ्लोर पे, और वहाँ पे मतलब एक टेरेस फ्लोर ऐसा कुछ तो मतलब एक अपार्टमेंट था। और वहाँ पे जब कस्टमर आने को टाइम ही था मतलब उनका डॉग जो मतलब बाहर बैठा हुआ था, मतलब उसको कुछ बांध के नहीं रखा गया था, तो डॉग को लगा कोई चोर है जाए, तो मतलब वो अपने आप को बचाने के लिए मतलब रन अवे हो गया वहाँ से, मतलब उस फ्लोर पे मतलब और एक फ्लोर ऊपर चला गया था। एक टेरिस थी और टेरिस के मतलब आसपास कोई डोर में जा भी नहीं सकता था मोहम्मद रिजवान। तो मतलब वो डॉग के डर से विधि कोई ये डॉग मुझे काट ना ले, उसकी वजह से उसने मतलब 3rd फ्लोर से कूद गया मतलब दोस्तों। तो मतलब ये एक रिस्की हो गया, पर इस पूरे इंसिडेंट का स्विगी को तो पता ही था, मतलब उन्होंने 1 रुपया भी पे नहीं किया इस इंसिडेंट का, ना ही उसके रिजवान के घर वालों को, और ना ही मतलब वो जो ओनर था, जो एक कस्टमर था, जो डॉग का जो भी ओनर था, उसने समथिंग कुछ अमाउंट दिया, बट वो अमाउंट देने से ना ही वो इस मोहम्मद रिजवान की जान वापस आ सकती थी और ना ही उसकी फैमिली को कोई मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। मतलब ऐसी सिचुएशन हमें फेस करनी पड़ती है। और लोग बोलते हैं कि डिलीवरी का जॉब बहुत ही ईजी कुछ नहीं होता दोस्तों, बस खुद को ही पता रहता है कि हम क्या चीज़ फेस करते हैं, बाकी लोगों को तो कुछ पता नहीं होता, उनका काम इतना ही होता है कि ये तो ठीक है इसके लाइफ में कुछ नहीं होता, बहुत ईजी जॉब। बट आप कभी करके देखना, आपको ज़रूर पता चलेगा कि किन चीज़ों का सामने किन प्रॉब्लम को फेस करके हमें काम करना पड़ता है।